अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ कि 3 के क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। देखो, विच फॉर्म ऑफ रीजनिंग इज द प्रोसेस ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन फ्रॉम सेट ऑफ प्रीमिसेस। सेट ऑफ प्रीमिसेस का ऐसा कौन सा एग्जांपल है जिसके अंदर आपने क्या किया हुआ है, ड्रॉइंग स्पेसिफिक कंक्लूजन बना लिया है। देखो, क्वेश्चन ने बोला है कि भैया आप लोगों ने क्या कर लिया है, ड्रॉइंग कर लिया है, बना लिया है, क्या बना लिया है, स्पेसिफिक कंक्लूजन बना लिया है। मतलब आपके पास कंक्लूजन आ गया है, आ गया है। समझने की कोशिश करना, आपके लिए कोई स्टडी करी और स्टडी करने के बाद में आपने कंक्लूजन बना लिया है। आया कहां से, पॉपुलेशन से आया है। अरे कहां से आया है भैया, पॉपुलेशन से आया है। पॉपुलेशन क्या हो गई, जनरल हो गई। पॉपुलेशन क्या हो गई आपकी, जनरल। जनरल से आपके पास आया, मतलब क्या हो गया, स्पेसिफिक। कोई चीज जनरल से जब स्पेसिफिक आती है उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोली जाती है डिडक्टिव रीजनिंग बोली जाएगी। बात समझ में आ गया। तो ऑप्शन सही कौन सा है इसका, डिडक्टिव रीजनिंग। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि ड्राइंग करना है स्पेसिफिक कंक्लूजन, या ड्राइंग कर लिया है, किसको ड्राइंग कर लिया है, स्पेसिफिक कंक्लूजन को। स्पेसिफिक कंक्लूजन आपके पास आ गया है। आया कहां से है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, एक जनरल है, और जनरल से आपके पास आया मतलब क्या है, स्पेसिफिक है। तो जनरल से कोई चीज स्पेसिफिक में आती है उसको क्या बोला जाएगा, आपका डिडक्टिव रीजनिंग बोली जाती है। इसके अंदर एक ऑप्शन लिखा हुआ है जिसको बोला जाता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म का मतलब हो गया कि भैया रेशनल लगाने, किसी चीज के लिए क्या लगाने, रेशनल लगाने, उसको रैशनलिज्म के नाम से बोला जाएगा। इंडक्टिव मैंने समझा दी थी। इंडक्टिव का मतलब होता है कि कोई भी चीज स्पेसिफिक से कैसे जाती है, आपकी जनरल तक जाती है, उसको बोला जाएगा इंडक्टिव बोला जाता है। इसके अंदर ये देखो, इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी लिखा हुआ है। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो गया कि आपने करना क्या है, प्रोबेबिलिटी दिखानी है। प्रोबेबिलिटी आपने दिखानी है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि फ्यूचर बेस्ड प्रिडिक्शन होता है, फ्यूचर बेस्ड प्रिडिक्शन किया जाता है इसके अंदर। इसके अंदर प्रोबेबल मतलब चांसेस दिखाए जाते हैं। जैसे आपके पास कोई एलआईसी का एजेंट आता है, वो आपको प्रोबेबिलिटी दिखाएगा कि आपको आगे जाके ये डिजीज से ये आपकी डेथ हो सकती है, तो वो प्रोबेबिलिटी दिखाएगा। आप एलआईसी ले लो, फलाना कर लो, तो वो जो रेशनल लगा रहा है, जो प्रोबेबल आपको दिखा रहा है, वो किसके अंदर आएगा, आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। उसका करेक्ट आंसर हो गया, कौन सा हो गया, इसका डिडक्टिव रीजनिंग हो गया। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द बेसिक रिसर्च इज कंडक्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एज द एम। ध्यान रखना, इसने पूछा है कि भैया बेसिक रिसर्च है, बेसिक रिसर्च है कंडक्टिव के साथ में, इसमें से कौन सा फॉलोइंग एम काम में आएगा, किसके साथ में, बेसिक रिसर्च के साथ में। चलो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि पर्पज के हिसाब से जो आपकी रिसर्च होती है वो 3 टाइप की होती है। पर्पज के हिसाब से रिसर्च जो होती है वो 3 टाइप की होती है। एक तो आपकी आती है बेसिक रिसर्च आएगी, बेसिक रिसर्च एक होती है आपकी, बेसिक रिसर्च होती है। एक होती है आपकी अप्लाइड रिसर्च होती है, अप्लाइड रिसर्च। और तीसरी आती है आपकी एक्शन रिसर्च आएगी, इसको बोला जाता है एक्शन रिसर्च बोला जाएगा। देखो बेसिक रिसर्च के अंदर आप लोगों को बस सिंपल सा इतना सा ध्यान रखना है कि इसके अंदर, बेसिक रिसर्च के अंदर ध्यान रख लेना, इसके अंदर थ्योरीज को बनाया जाता है, थ्योरीज फॉर्मेशन होती है। इसके अंदर किसी भी टाइप की थ्योरीज को बनाया जाता है, थ्योरी का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना, प्रिंसिपल्स जो होते हैं उन प्रिंसिपल्स को बनाया जाता है, प्रिंसिपल्स को बनाया जाएगा। किसके अंदर बनाया जाता है, बेसिक रिसर्च के अंदर बनाया जाता है। अप्लाइड रिसर्च का मतलब हो गया कि एक्शन को आप क्या करो, अप्लाइड करो, उसको बोला जाएगा अप्लाइड रिसर्च। और एक आपकी एक्शन रिसर्च आती है। एक्शन रिसर्च का मतलब हो गया कि आप अपनी स्टडी के अंदर इमीडिएट क्या ले रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं, उसको बोला जाएगा एक्शन रिसर्च के नाम से बोला जाएगा। तो पढ़ते हैं, देखो ऑप्शन के हिसाब से। तो मेक द डिसीजन, डिसीजन बनाने के काम में आती है। तो ध्यान रखना, बेसिक रिसर्च कभी भी डिसीजन बनाने के काम में नहीं आती है। तो डेवलप नॉलेज फॉर द इमीडिएट यूज, इमीडिएट यूज के लिए ध्यान रखना, इमीडिएट यूज हमेशा अप्लाइड के अंदर आएगा। इमीडिएट का यूज का करना, इमीडिएट यूज हमेशा आता है किसके अंदर आएगा, अप्लाइड रिसर्च के अंदर आएगा। तो डेवलप और रिफाइन थ्योरीज इन एंड प्रिंसिपल्स, मैंने यही बोला आपको कि थ्योरीज बनाने और प्रिंसिपल्स बनाने का काम जो होता है वो किसका होता है, आपका बेसिक रिसर्च का होता है। और ये हो गया आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है आप लोगों का। बात समझ में आई। चलो नेक्स्ट वन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि द सबस्टेट ऑफ ए पॉपुलेशन
सेलेक्टेड टू ए पार्टिसिपेट इन रिसर्च स्टडी इज टर्म एज। ध्यान रख लेना, इसमें यह पूछा गया है कि पॉपुलेशन का ऐसा सबस्टेट जो सेलेक्ट किया गया है किसके अंदर, रिसर्च स्टडी के अंदर, या पार्टिसिपेट किया रिसर्च स्टडी के अंदर, क्या बोला जाता है, तो जो भी रिसर्च स्टडी के अंदर जाता है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, सैंपल बोला जाता है। ध्यान रख लेना, उसको सैंपल के नाम से बोला जाएगा। वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑप्शन आपका सही ए है। चलो अगली चीज की बात करते हैं, इसके अंदर अगला लिखा हुआ वेरिएबल्स लिखा हुआ है। वेरिएबल्स का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके हाइपोथेसिस जो होता है उस हाइपोथेसिस को डिसाइड करते हैं। जैसे हाइपोथेसिस क्या हो गया, आपके दो वेरिएबल्स के बीच के रिलेशनशिप जो होते हैं उनको बताता है, कौन बताएगा, आपका हाइपोथेसिस बताता है। चलो अगली चीज की बात करते हैं, आपका अजम्पशन क्या होता है। अजम्पशन जो होता है वो आपके फैक्ट और बिलीफ होते हैं। क्या होते हैं, फैक्ट और बिलीफ होते हैं जिनको आप मान के बैठे हो, जिनको आप क्या कर रहे हैं, मान के बैठे हो। जैसे कि भगवान है नहीं लेकिन फिर भी आप उनको मान के बैठे हो, क्या है आपका, वो अजम्पशन है, वो अजम्पशन हो गया। रिसर्चर का मतलब हो गया कि जो स्टडी कंडक्ट करता है उसको क्या बोला जाएगा, रिसर्चर बोला जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका, सैंपल। चलो मैं आप लोगों को बता देता हूं, सैंपल जो होते हैं, सैंपल स्टडी के लिए दो टाइप से सैंपल लिए जाते हैं। कितने टाइप से सैंपल लिए जाएंगे, दो टाइप से सैंपल लिए जाते हैं। देखते हैं, बात करते हैं सैंपल की। सैंपल के ऊपर आ जाते हैं। सैंपल जो होते हैं वो दो तरीके के सैंपल होते हैं। एक तो आपका जो सैंपल होता है वो टारगेट पॉपुलेशन से लिया जाएगा। एक सैंपल लिया जाएगा आपका टारगेट पॉपुलेशन से लिया जाएगा, और दूसरा लिया जाता है असेसिबल पॉपुलेशन से। अब मुझे आप लोग ये बताओ कि आपका सैंपल आप अपनी स्टडी के लिए कौन सी टारगेट से या कौन सी पॉपुलेशन से लेंगे, टारगेट से लेंगे या असेसिबल पॉपुलेशन से लेंगे। हाँ, लगभग तो ये लगता है कि भैया हम अपने सैंपल को टारगेट पॉपुलेशन से उठाएंगे, लेकिन वो चीज सरासर क्या है, गलत है। कहां से लिया जाता है, हमेशा असेसिबल से लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल बताऊं, टारगेट पॉपुलेशन का मतलब हो गया कि मुझे कोई HIV की स्टडी करनी है। क्या करनी है, मुझे HIV की स्टडी करनी है। मुझे उन्हीं HIV पेशेंट की स्टडी करनी है जिनकी एज मोर देन क्या हो गई, 45 ईयर हो गई। मुझे स्टडी सिर्फ और सिर्फ फीमेल HIV पेशेंट के ऊपर ही करनी है। मतलब क्या हो गया कि आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया, आपने अपना क्राइटेरिया सेट कर लिया, और क्राइटेरिया सेट करने के बाद में आपने टारगेट बनाया है, और टारगेट इस टाइप की पॉपुलेशन को क्या बोला जाएगा, टारगेट पॉपुलेशन बोला जाता है। टारगेट पॉपुलेशन आपको किसी भी विलेज एरिया या किसी भी एरिया के अंदर हमेशा और हमेशा कम ही मिलती है, डिक्रीज ही मिलती है। जितनी मिलेगी, मान लो एक गांव के अंदर 50 लोग हैं, 50 में से फीमेल कितनी है, मान लो 10 फीमेल है। 10 फीमेल में HIV कितने को हुआ है, मान लो 2 को हुआ है, और 2 को मान लो HIV है। दोनों के दोनों आपकी स्टडी में आए, वो कोई बात जरूरी नहीं है। इसका मतलब आप अपनी सैंपल कहां से नहीं लेते हैं, टारगेट पॉपुलेशन से नहीं लेते हैं। असेसिबल का मतलब हो गया कि ऐसी पॉपुलेशन जो रिसर्च स्टडी के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, कि हाँ मैं चलने के लिए तैयार हूं, मैं रिसर्च स्टडी बनाने के लिए आपके साथ में तैयार हूं। ऐसी पॉपुलेशन को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, असेसिबल पॉपुलेशन बोला जाएगा। मतलब ऐसी पॉपुलेशन जो आपको आसानी से क्या हो जाए, मिल जाए, उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, असेसिबल पॉपुलेशन बोला जाता है। यहीं पे मैं आपको दो चीजें और डिफाइन कर देता हूं, दो चीजें और डिफाइन करता हूं। एक तो होती है आपकी लिमिटेशन होती है, एक तो होती है आपकी लिमिटेशन होती है, और दूसरी होती है डिलिमिटेशन। एक तो हो गई आपकी लिमिटेशन और दूसरी आ गई आपकी डिलिमिटेशन हो गई। ठीक है, चलो लिमिटेशन और डिलिमिटेशन का मतलब ये हो गया, लिमिटेशन का मतलब ये हो गया प्रॉब्लम फेस्ड बाय द रिसर्चर। ऐसी प्रॉब्लम जो रिसर्चर रिसर्च स्टडी के अंदर फेस करता है वो तो कौन सी होती है, लिमिटेशन होती है। डिलिमिटेशन का मतलब हो गया कि रिसर्चर सेट द बाउंड्रीज, अपनी स्टडी के लिए बाउंड्रीज को सेट करे, उसको क्या बोला जाएगा, डिलिमिटेशन।
एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करना। एक रिसर्चर है जो आपका ट्यूबरक्लोसिस के ऊपर क्या कर रहा है, स्टडी कर रहा है, समझने की कोशिश करना। अब रिसर्चर ने क्या किया है, रिसर्चर ने ये किया है कि भैया ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होने चाहिए, ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट होने चाहिए, उनकी एज 45 ईयर होनी चाहिए। कहां से रिलेटेड होने चाहिए, विलेज से वो रिलेटेड होने चाहिए। क्या होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेल होनी चाहिए। मतलब रिसर्चर ने ये बाउंड्रीज खुद ने क्या करी है, सेट करी है। और जब रिसर्चर ऐसी बाउंड्रीज खुद सेट करता है उसको क्या बोला जाएगा, डीलिमिटेशन बोली जाती है, उसको बोला जाएगा डीलिमिटेशन बोली जाती है। लिमिटेशन का मतलब हो गया कि रिसर्चर ने मान लो 5 जनों का क्या लिया है, सैंपल लिया है, और 5 जनों के सैंपल के अंदर ऐसा हो गया कि 2 सैंपल तो रिसर्च स्टडी को छोड़ के भाग गए, एक जना मर गया, एक जना डेड हो गया। मतलब ये रिसर्चर ने खुद बाउंडेड नहीं करी है, रिसर्च स्टडी के अंदर क्या आई है, प्रॉब्लम आई है, और इस टाइप की प्रॉब्लम्स को बोला जाता है, क्या बोला जाएगा, लिमिटेशन बोली जाती है। तो इसको बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, लिमिटेशन बोली जाएगी। अपना क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन का यही था कि भाई पॉपुलेशन जो एरिया जो है उसके अंदर जो लिया जाता है, सबस्टेट लिया जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा, उसको सैंपल के नाम से बोला जाएगा। चलो जी, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, क्वांटिटेटिव रिसर्च इज द प्रोसेस टू। क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो कौन सी प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करती है, या कौन सी प्रोसेस होती है। चलो आप देखो भैया, 2 टाइप की आपकी क्या होती है, रिसर्च होती है। एक तो होती है क्वालिटेटिव होती है, और दूसरी होती है आपकी क्वांटिटेटिव होती है। एक आपकी होती है क्वालिटेटिव। चलो इसको समझा देता हूं मैं आप लोगों को ताकि समझ में आ जाएगा। मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि 2 टाइप की क्या होती है, रिसर्च होती है। एक तो आपकी हो गई क्वालिटेटिव, और दूसरी होती है आपकी क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव एंड दूसरी हो गई आपकी क्वांटिटेटिव। ध्यान रख लेना, आपकी ये जो क्वांटिटेटिव जो स्टडी जो होती है, या क्वालिटेटिव जो स्टडी जो होती है, क्वालिटेटिव स्टडी हमेशा फ्लेक्सिबल होती है। ये फ्लेक्सिबल होगी, ये हमेशा आपकी रिजिड होती है। ये हमेशा क्या होती है, आपकी रिजिड होती है। ध्यान रख लेना, रिजिड का मतलब ये हो गया कि आपको इसके अंदर टूल्स काम में लेने पड़ेंगे, और इसके अंदर टूल्स आपके काम नहीं आते हैं। ये हमेशा प्री प्लान होती है, आपको प्री प्लान क्वेश्चंस बनाने पड़ते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बोलूं तो चेकलिस्ट आ गया, चेकलिस्ट के अंदर आपको पहले से ही क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन प्रिपेयर करने पड़ते हैं। ये जो होती है इसके अंदर ये प्री प्लान नहीं होती है, ये प्री प्लान नहीं रहेगी, आपको इमीडिएट प्लान करना पड़ता है, इमीडिएट रिएक्शन होते हैं किसी भी चीज की। वो होती है कौन सी होती है, आपकी क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव जो होती है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर होगी। डिस्क्रिप्टिव का मतलब हो गया कि एक चीज के बारे में पूरा का पूरा नॉलेज लेना, वो आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आती है। और ये जो होती है आपकी वो न्यूमेरिकल बेसिस होती है, न्यूमेरिकल बेस रहेगी, न्यूमेरिकल बेसिस होती है। मतलब इसके अंदर आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि कैसे स्टडी करनी है और कैसे स्टडी नहीं करनी है। क्वालिटेटिव जो स्टडी होती है आपकी, सॉरी आपकी क्वालिटेटिव स्टडी जो रहेगी, क्वालिटेटिव स्टडी के अंदर ध्यान रख लेना, सैंपल साइज हमेशा कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और इसके अंदर हमेशा सैंपल साइज जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, आपके ज्यादा रहेंगे। ठीक है, जैसे कि नॉरसेट का एग्जाम लगता है, नॉरसेट का एग्जाम कौन सी बेसिस की आपकी थ्योरी होती है, क्वांटिटेटिव बेसिस की होती है, जिसके अंदर न्यूमेरिकल बेसिस के क्वेश्चन आते हैं, जो आपको क्या करना पड़ता है, सोल्व आउट करने पड़ते हैं। बात समझ में आई। चलो, क्वालिटेटिव के अंदर हमेशा ध्यान रख लेना, इसके अंदर फॉर्मेशन किया जाता है, किसका फॉर्मेशन किया जाता है, हाइपोथेसिस का, या फॉर्मेशन किया जाता है इसके अंदर प्रॉब्लम्स का। ये जो होती है वो आपकी कैसी होती है, नॉन टेस्टेड होती है। ये आपकी रहेगी नॉन टेस्टेड, और ये स्टडी जो रहेगी वो कैसी रहेगी, आपकी टेस्टेड रहेगी। ये एक जनरल सा डिफरेंशिएशन है इन दोनों के बीच में। चलो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन ने बोला क्या था, इसने बोला कि आपकी जो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो क्या है आपकी। ठीक है, चलो, इवैल्यूएट द थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस
इवालुएट करने के काम में आती है। दूसरा ऑप्शन लिख के रखा है डेवलप द थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस, डेवलप करने के काम में आती है। डिस्क्राइब सोशल फिनोमेना, सोशल फिनोमेना के डिस्क्राइब के लिए काम में आती है। ऑब्टेन एक्सपीरियंस फीलिंग एंड बिलीफ, ऑब्टेन होता है एक्सपीरियंस फीलिंग और बिलीफ, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है, ना तो ये क्वालिटेटिव में आता है ना ही क्वांटिटेटिव। हाँ, ये किसके अंदर आएगा आपका क्वालिटेटिव के अंदर जरूर आएगा, ये आपका क्वालिटेटिव के अंदर आएगा, क्योंकि क्वालिटेटिव के अंदर मैंने बोला कि डिस्क्रिप्शन लिया जाता है एक्सपीरियंस का, आपका फीलिंग्स का और बिलीफ्स का। अगली चीज की बात करें, डिस्क्राइब द सोशल फिनोमिना, सोशल फिनोमिना हमेशा और हमेशा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर किया जाता है, क्वांटिटेटिव के अंदर नहीं किया जाएगा। चल अगला है डेवलप थ्योरीज एंड हाइपोथेसिस। ध्यान रख लेना, डेवलप करने का काम जो होता है वो होता है क्वालिटेटिव का होता है। डेवलप करने का काम मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला वो क्वालिटेटिव का होगा, लेकिन टेस्टेड करने का काम जो होगा वो किसका होता है, ये देखो, टेस्ट करना, इवैल्यूएट करना थ्योरीज को और हाइपोथेसिस को, वो किसके अंदर आएगा आपका, वो आएगा क्वांटिटेटिव के अंदर आएगा। ध्यान रख लेना, ये आएगा आपका क्वांटिटेटिव के अंदर आएगा।